नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का ईवीएस पार्ट नंबर 3 नंदू हाथी यानी चैप्टर 3 का क्या नाम है? नंदू हाथी। यह है नंदू, किसका नाम है? ये हाथी का। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना लगा। ओह, ये तो अम्मा है, यानी कि स्लेटी। अब यहाँ पे देखिए हाथी का रंग कैसा होता है? स्लेटी भूरी। उसके बाद है जिससे वह भूरी स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूर थे। यानी जिसे वो जंगल समझ रहा था क्या था? परिवार के साथियों के पैर और सूर। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। तो हाथी क्या करता है? जोर से चिंघाड़ता है। वे इस झुंड में सबसे बड़ी है। नानी माँ, उसकी नानी माँ क्या है? जो नानी माँ उनके ग्रुप की लीडर है। सॉरी, नानी माँ क्या है? चिंगारी। वो इस झुंड में सबसे बड़ी ग्रुप की कौन है? उनकी उसकी नानी माँ। वह जंगल के तरफ चल दी। बाकी सभी हाथियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वो सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। अध्यापक के लिए नानी माँ, माँ की माँ, और बच्चों से पूछे कि वे अपनी माँ की माँ को क्या बोलते हैं। यानी कि आपकी माँ है, उनकी माँ को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये क्या बोलेंगे हम लोग? नानी। उसके बाद आपका है जंगल पहुंचते या झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे, यानी हाथी को पानी से खेलना पसंद होता है। कुछ बड़े हाथियां नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। क्या तुम जानते हो, एक बड़ी हाथी की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम यानी 100 केजी आपका क्या इससे ज्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यानी एक हाथी कितना? 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम कम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर में ठंडक मिलती है। वैसे पानी और कीचड़ से उसको खेलना बहुत पसंद होता है, जिससे उसके शरीर में क्या मिलता है? ठंडक मिलती है। उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते। याद करने के लिए क्या है आपका? 100 किलो से भी ज्यादा पत्ता या झाड़ी खा लेता है। आराम बहुत कम करता है। ये केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। क्यों खेलता है? क्योंकि उसके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। और वो उसके कान जो होते हैं वो पंखे की तरह यूज करता है। तो ये थी ये हाथी के बारे में। नंदू हाथी के बारे में अब देखते हैं आगे। नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे को पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा मैं भी छोटा हूँ, कहीं ये मेरे ऊपर ना गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी से ढकेल दिया, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सर पर सॉरी नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। उसके बाद सूरज डूबने से पहले यह झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल पर पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच सो गया। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं वो हाथी के पैरों के नीचे, अपनी माँ के पैरों के नीचे रहते हैं। तुमने पढ़ा नंदू अपने झुंड के साथ रहता है। हथनियों के झुंड में केवल हाथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी
ही पूरे झुंड की नेता, यानी नेता कौन होते हैं? जो सबसे बुजुर्ग होती है। एक झुंड में 10 से 12 हाथी, मतलब हथिनियां हथिनियां ही और बच्चे होते हैं, यानी 10 से 12 ही होंगे। हाथी 14 या 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू जब भी नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा, वो अपना झुंड छोड़ देगा। यानी एक झुंड में कितने रह सकते? 10 या 12। बुजुर्ग हाथी उसका लीडर होगा, और जैसे ही हाथी 14-15 साल के होंगे, वो क्या करते? वो ग्रुप को छोड़कर चल जाते हैं। ऐसे नंदू को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। हाथी की तरह और भी कुछ जानवर हैं जो समूह में रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम देखेंगे नहीं। जो जो थ्योरी है आपका, वो आप कर लो। क्या आपका हाथी दिया गया है? तुम अपना हाथी बनाओ। ऐसे करके आपको हाथी बनाना है। जानवरों की सभा है भाई, क्या पढ़ना है जानवरों की सभा में? देखिए, जानवरों की सभा। इन चित्रों को देखो और पढ़ो, ये जानवर आपस में क्या क्या कह रहे हैं। इन संवेदनशील से चर्चा करो। ये आपका सांप है या पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गई हूँ। बस पिटारी और यह सपेरा, यानी कि ये किसमें कैद रहता है? पिटारी में। और कौन रखता है? सपेरा। ये भालो, ये यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदूं, आग के गोलों में से निकलूं और भी ना जाने क्या क्या ना करूँ तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। यानी इसका क्या काम होता है? ये क्या है? सर्कस में रहता है तो इसे क्या क्या करना पड़ता है? कूदना, खेलना, फाना, और ये इसको अलग से पिटाई रहती है। ये है आपका घोड़ा। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे के नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाते। यानी कि घोड़े के जो पैर होते हैं उसके नीचे लोहे की नाल ठोकते हैं लोग, तो वो बहुत दर्दनाक होता है। उसके बाद है ये बंदर है। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई है। मन में हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। यानी कि इनको नचाना पड़ता है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं म्याऊं, मैं लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं, सहलाते भी है। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। गुटरू गु, जानते हो लोग मुझे बुलाकर बहुत बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। चर्चा करो। तुमने इन जानवरों की बात पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है इसमें से उदास क्यों है? क्योंकि उन्हें सताया जा रहा है, उनसे आजादी छीनी जा रही है, भूखा रखा जा रहा है। पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या लगता है? जो लटकते बंदर है वो अपने मन से हर काम कर सकते हैं, मदारी वाले को किसी दूसरे के मन से चलना होता है। क्या आप जानते हो? हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की, अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे के लिए साथ देते। इसी तरीके से हमें भी साथ देना चाहिए जब भी विपत्ति आती है तब। ऐसा बच्चों को सिखाना है।